तरह की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में इतनी अधिकता से कैसे हो जाती हैं? मुझे जानना है कि क्या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा कथा वाचन करना कोई अपराध है? अगर अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान है? क्योंकि प्रतिनिधि दरअसल प्रतिनिधि नहीं, कठपुतलियां हैं जो अपने समाज का हित करने का ढोंग करते हैं और उन्हें बरगलाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी घटनाओं पर भाजपा में मौजूद इन कठपुतलियों ने अब तक कोई व्यापक आंदोलन क्यों नहीं किया? भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रहा है? सच ये है कि देश के लिए आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जातंकवाद है। देश में ऊंच नीच छुआछूत को दूर करने की चाहे जितनी भी बातें क्यों ना हो, लेकिन हालात जस के तस नजर आते हैं और पिछड़ों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला यूपी के इटावा से सामने आया, जहां एक गांव में भागवत कथा करने आए यादव समाज के कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ मारपीट हुई। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुकुटमणि की जबरन बाल चोटी काट दी। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि नाक भी रगड़वाई और मारपीट की गई। वहीं जब जबरन चोटी काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा और योगी सरकार को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में अपने दफ्तर में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कथावाचक को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया और 51,000 रुपए भी दिए। वहीं अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी इस मामले को लेकर नाराजगी जताते हुए एक वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने इसके साथ भाजपा सरकार पर हमला बोला। नेहा ने एक्स पर लिखा कि जाति पूछी धर्म नहीं। कथावाचक का सिर ब्राह्मण न होने की वजह से मूड़ दिया गया और उस पर पेशाब छिड़का गया। 2 दलित युवकों को गौ तस्करी के शक में बुरी तरह पीटा गया। आधा सिर मुंडवाकर घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। देख रहे हो ना बिहार वालों। 2 घटनाएं हैं, दोनों को ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव समाज के एक व्यक्ति को कथा सुनाने के अपराध में बेइज्जत किया गया और उसका सिर मुड़ दिया गया। सजा देने वालों को कथा सुनाने का अपराध इतना बड़ा लगा कि उस व्यक्ति के ऊपर एक महिला के मूत्र का छिड़काव भी किया गया। यह दुष्कृत्य कथा वाचन पर एकाधिकार समझने वाले लोगों ने किया। दूसरी घटना ओडिशा की है, जहां गंजाम जिले में गो तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। उनका आधा सिर मुड़वाया गया, उन्हें घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश और ओडिशा, इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में तो अपने सिंदूरी लाल जी बैठे ही हुए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं के लिए असली जिम्मेदार कौन है? भाजपा का दलित और पिछड़ा विरोधी चरित्र या उन राज्यों का खराब लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं, ऐसी घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के एक नेता ने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर दिया था और घटना के खिलाफ बोलने पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। खैर, मुझे जानना है कि इस तरह की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में इतनी अधिकता से कैसे हो जाती हैं। मुझे जानना है कि क्या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा कथा वाचन करना कोई अपराध है? अगर अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान है? कथावाचक के मान मर्दन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की कितनी संभावना है? पहलगाम आतंकी हमला देश में हुआ पहला आतंकी हमला नहीं था। देश लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहा है और हमने अपने हजारों नागरिक आतंकी हमलों में खोए हैं। हर बार ये हमले पूरे देश के विरुद्ध माने गए और मृतकों को देश का नागरिक माना जाता रहा। पर भाजपा सरकार की कृपा से ऐसा पहली बार हुआ कि जब पूरे देश ने मृतकों की सूची में हिंदू और मुसलमान नाम छांटे, माहौल बनाया गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। एक पूरे समाज को आतंकवादी और उनका साथी बताने की कोशिश की गई, जबकि सच ये है कि सरकार अभी तक हमलावरों को पकड़ना तो दूर, उनकी सही पहचान तक नहीं जुटा पाई है। और अब खबर आ रही है कि सरकार ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के गलत स्केच जारी किए थे।
अब सवाल यह है कि जिस गलत जानकारी के आधार पर देश की एक बड़ी आबादी को अपमानित किया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो कष्ट पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे होगी? एक सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन लोगों की पार्टी है? सरकार चलाने वाले लोग कौन लोग हैं? ये लोग दलितों को अपमानित करते हैं, पिछड़ों को अपमानित करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित और अपमानित करते हुए उनकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? ये किस हक से ऐसा करते हैं? और ये किन लोगों की पार्टी है? क्या ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल देश के बहुसंख्यक सवर्ण समाज के पुरुषों के वर्चस्व वाली पार्टी है? सच ये है कि भाजपा में मौजूद बाकी समाजों के प्रतिनिधि दरअसल प्रतिनिधि नहीं, कठपुतलियां हैं, जो अपने समाज का हित करने का ढोंग करते हैं और उन्हें बरगलाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी घटनाओं पर भाजपा में मौजूद इन कठपुतलियों ने अब तक कोई व्यापक आंदोलन क्यों नहीं किया? भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रहा है? सच ये है कि देश के लिए आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जातंकवाद है, क्योंकि इसे फैलाने में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार का मूक समर्थन मिला हुआ है। एक बेहद अहम सवाल यह भी है कि गाय के नाम पर जिस तरह से देश भर में लिंचिंग की गई, उससे गोपालन को बढ़ावा मिलेगा या लोग हतोत्साहित होंगे? पहले गाय के नाम पर मुसलमान समाज को निशाना बनाया जाता था, अब दलितों को भी टारगेट किया जा रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, जो लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं और ऐसी घटनाओं के प्रति तटस्थ हैं, वो भी दरअसल सुरक्षित नहीं हैं। भरोसा ना हो तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आज देश को आतंकवाद के साथ साथ जातंकवाद से भी लड़ने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे पहले इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा। वहीं जब कथावाचक का सिर मुंडवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों की पहचान आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी, मनु दुबे के रूप में हुई, जिन्हें जेल भेजा गया है। बहरहाल इस मामले ने एक बार फिर समाज में फैली ऊंच नीच और जात पात को उजागर कर दिया कि लोग अभी भी इससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं, जो देश और समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि जब दुनिया तरक्की कर रही है तब हम जात पात और धर्म पर अटके हुए हैं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।